नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अभी जो श्लोक हमने सुने उन श्लोकों में जिक्र किया है सरस्वती देवी का, व्यास मुनि का, नारायण का और नरं चैव नरोत्तमम् मतलब अर्जुन का। तो ये सब जिक्र जिन श्लोकों में किए गए हैं वो श्लोक हर वीडियो में पहले हम सुनते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन चारों का कोई अलग वैशिष्ट्य है, विशेषता है, इसलिए हम इनका स्मरण वीडियो के शुरुआत में करते हैं। तो क्या है इनमें? व्यास मुनि अपना स्वधर्म निभाते आए हैं। देवी सरस्वती हमेशा स्वधर्म ही निभाती आई हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि विद्या देवी, ये विद्या देवी जो है वो सरस्वती है। अर्जुन भी क्यों स्मरणीय है, क्यों उसको नमन करना है? क्योंकि अर्जुन मन में कुछ भी दबाकर नहीं रखता, हर भाव को नम्रता से व्यक्त करता आया है, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछता आया है और अगर शंका समाधान हो गया तो कृतज्ञता भी व्यक्त करता है। तो व्यक्ति कैसा बर्ताव करे व्यावहारिक रूप से, इसका आदर्श पाठ हमें अर्जुन से मिलता है, इसलिए अर्जुन का स्मरण करना आवश्यक है। और पानी जैसा प्रवाही घटक सृष्टि में है, उसको जीवन भी बोलते हैं। तो ये पानी में हमेशा रहने वाले, नारा मतलब पानी, पानी जिनका निवास है, आयन मतलब निवास, पानी ही जिनका निवास है मतलब हरदम जो चैतन्य ऊर्जा बनकर प्रवाहित रहते हैं वही तो नारायण है। इसीलिए उन्हें पालनकर्ता भी हम बोलते हैं भगवान विष्णु। तो नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है ना। तो भगवान विष्णु भी क्या करते आए हैं? सृष्टि का उद्गम होता है तब से लेकर प्रलय तक, सृष्टि का अंत होने तक, फिर से उद्गम फिर से अंत, इस चक्र में अव्याहत रूप से भगवान विष्णु, भगवान नारायण पालनकर्ता का दायित्व निभाते रहते हैं। तो ये सब अपना अपना स्वधर्म निभाते हैं। और पिछले वीडियो में अंत के श्लोक में हमने वही सुना, स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो स्वधर्म मतलब क्या है? निधन। प्रलय भी हो जाए तो भी स्वधर्म निभाना चूकना नहीं चाहिए। फिर उत्पत्ति होगी तो वही दायित्व निभाना चाहिए। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हमें तो इस जीवन में स्वधर्म निभाना है, पता नहीं अंतकाल कब होगा। तो जहाँ तक जीवन है वहाँ तक स्वधर्म निभाने के लिए निधन किसका करना चाहिए? निधन करना चाहिए या निधन होना चाहिए आलस्य का, अहंता का, क्रोध का। तो निभाना तो स्वधर्म है और इनका निधन हो जाए तो जो स्वधर्म निभाया जाएगा वो श्रेयस्कर रहेगा, वो शाश्वत तृप्ति समाधान हमें प्राप्त करा देगा। तो अब आपके ध्यान में आ गया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः मतलब
निधन मतलब देह का अंत नहीं। देह का अंत कब होगा पता तो है नहीं, लेकिन देह है तभी इन सब का निधन हो जाना चाहिए। किन किन का? अहंता, क्रोध, अभिमान, दुरभिमान, द्वंद्व, ये जो सब हमें लपेटे में लेके बैठते हैं ना, इनका निधन हो जाना चाहिए। तो अब आगे अर्जुन के मन में क्या ख्याल आता है? अर्जुन इससे काफी संतृप्त नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहा। तो ये परधर्म भयावहा मतलब क्या है? तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो प्रश्न आया। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। कौन सा प्रश्न पूछा अर्जुन ने? हमें भी तो सुनना चाहिए ना। तो सुनते हैं श्लोक में। सुने श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयबलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृताय ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनैज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्लोक पहला तो आपने सुना। श्लोक में क्या पूछा है अर्जुन ने? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातिव नियोजितः। बलातिव, जबरन ही कौन ऐसा है किसके पास इतनी ताकत है कि स्वधर्म निभाते हुए भी व्यक्ति को राह से भटकाता है? किसके पास इसका सामर्थ्य होता है? अनिच्छन्नपि, इच्छा तो है मेरी स्वधर्म की राह पे चलते रहना, लेकिन ऐसी कोई शक्ति है क्या जो जबरन मुझे उस राह से भटकाती है? अर्जुन ने तो प्रश्न पूछ दिया है। शायद अर्जुन की समझ में ऐसा आया है परधर्मो भयावहा, मतलब ये परधर्म की ओर खींचने वाला जरूर कोई है। तो ये क्या है, ये जानने की उत्सुकता अर्जुन के मन में है, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है। भगवान तो स्वयं इसीलिए बैठे हैं कि अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ति करे। तो अर्जुन ने जैसे ही प्रश्न पूछा, भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया। आपने सुना भी। क्या बोले भगवान? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। रजोगुण का जिक्र किया है। हमने ये शब्द पहले भी सुना है दूसरे अध्याय में। ये जो प्रकृति है जिसके कारण हमें ये देहाकार प्राप्त हुआ है, अलग सी स्वतंत्र अस्मिता प्राप्त हुई है, तो ये प्रकृति
त्रिगुणों के स्तर से जुड़ी हुई है। कौन से है ये त्रिगुण? सत्व, रज और तम। तो ये रजोगुण जो है ना, उसके पास अपने खुद के 2 भयावह शस्त्र हैं। कौन से शस्त्र हैं? काम एष क्रोध एष। 2 शस्त्रों से सज्ज है ये रजोगुण, कामना और क्रोध। कामना मतलब और चाहिए और चाहिए। एक कामना अच्छी से तृप्त हो गई तो मानव का समाधान तो नहीं होता, और दूसरी कामना तुरंत हावी हो जाती है। ये किसके प्रभाव से होता है? रजोगुण के प्रभाव से। तो जैसे ही कामना हावी हो जाती है, और अगर कामना किसी कारणवश तृप्त नहीं हो सकी, तो ये दूसरा शस्त्र अपना प्रभाव दिखाता है। कौन सा दूसरा शस्त्र? क्रोध। तो ये कामना और क्रोध एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं कि बस एक के बाद एक प्रहार करते चलते हैं। तो इनसे सावध रहना जरूरी है, ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। अगर व्यक्ति स्वधर्म की राह से भटके और परधर्म की ओर मुड़े, तो भयावहता किसमें है? जैसे ही ये चंचलता दिखने लगे, तो रजोगुण अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जहाँ चंचलता है, जहाँ अस्थिरता है, वहाँ ये प्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए सजग रहना चाहिए, दक्ष रहना चाहिए, भगवान ने वहीं बोल दिया है। व्यावहारिक दाखिले भी सुंदर से दिए हैं भगवान ने। ये काम और क्रोध कैसे अपना प्रभाव डालते हैं, और मूलतः जो शुद्ध रूप है उसको लपेटे में लेते हैं। पहला दाखिला दिया है, अग्नि तो मूलतः शुद्ध तेजस्वी होता है, लेकिन ये अग्नि जब धूम से लिप्त हो जाता है, धूम अगर इस पर कब्जा कर लेता है, तो अग्नि की चैतन्यता, तेजस्विता, प्रकाशमानता धीरे धीरे कम होने लगती है। धूमेन आव्रियते वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि। तो ऐसा ही होता है ना। फिर हमें उस अग्नि को प्रज्वलित करना तो होता है, धूम को हटाना होता है। दूसरा दाखिला दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दाखला है। देखो, अगर हम थोड़े दिन के लिए कहीं घर पूरा खबरदारी लेके दरवाजे खिड़कियां बंद करके कहीं बाहर घूमने चले गए, थोड़े दिन बाद वापस आने पर खिड़कियां दरवाजे खोल लेते हैं। घर तो बंद था, लेकिन फिर भी आईने में देखने लगे तो क्या नजर आता है? आईने पर भी धूल जमी हुई होती है। दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, फिर भी ये धूल जमी होती है। तो ये भी दाखिला भगवान ने दे दिया है कि स्वधर्म के राह पर चलते हुए दक्ष है, सावध है, फिर भी ये हो सकता है। तो ये दूसरा दाखिला भगवान ने दिया हुआ है कि मैं तो सावध हूँ, मैं तो सजग हूँ, फिर भी ये क्यों हो सकता है। ये तो सृष्टि का धर्म निभाने का तरीका है। तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये दूसरा दाखिला भगवान ने दे दिया है। और तीसरा दाखिला भी दिया है, गर्भ जब माता के पेट में है तब उसका पोषण कैसे होता है? बराबर, माता जो कुछ भी सेवन करती है, वो सेवन किया हुआ लिंक होता है गर्भ से। एक नलिका जो होती है ना, वही श्लोक में बोला है, यथा उल्बेन आवृत गर्भो। उल्बेन मतलब वो नलिका जो माता जो सेवन करती है, वो पोषण गर्भ तक पहुंचाती है।
तो जब तक ये पोषण आवश्यक है तब तक ये उल्बेन, ये नलिका अपना स्वधर्म निभाती रहती है। जब गर्भ का पोषण पूरा हो जाता है, विकसन पेट में जितना होना चाहिए वो पूरा हो जाता है, तो अपने आप ये नलिका का संपर्क टूटना चाहिए ना। अगर ये नहीं टूटता तो गर्भ को ये नलिका अपने लपेटे में ले सकती है। तो इसके बारे में भी सजग रहना चाहिए। ये तो इंटरनल मामला है, अंतर्गत है। हम रहे सजग तो कैसे रहे? इसीलिए तो जिन्होंने विज्ञान का अभ्यास किया हुआ है, ये उल्बेन, ये नलिका अगर गर्भ को लपेटे में ले रही है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं ना, उससे मुक्ति पा लेते हैं ना। तो ये व्यावहारिक दाखले भगवान ने दे दिए हैं। कैसे सजग रहना चाहिए, क्यों सजग रहना चाहिए, इसके बारे में बता दिया है। तो चलो ये दाखिले तो समझ गए, लेकिन इनका ये कामक को क्रोध से क्या वास्ता है? अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है, ये जो रजोगुण है ना, वो थोड़ी ना बाहर से एंटर करता है, बाहर से प्रवेश नहीं करता। ये कहाँ रहता है? शरीर के अंदर ही रहता है। प्रकृति के साथ है ना उसको, तो प्रकृति के साथ ही जुड़ा रहता है। तो शस्त्र भी कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर ही होते हैं। कौन से शस्त्र? याद है ना? काम और क्रोध। तो ये रहे तो कहाँ रहे? रजोगुण ये इन्हें कहाँ छुपाए? तो उनके छुपने की जगह भी भगवान ने बता दी है अगले श्लोक में। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब स्थापित होते हैं। कहाँ जगह मिल जाती है इन्हें? काम और क्रोध को इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में भी। तो कितना सजग रहना चाहिए हमें। मन तो चंचल है, सजग रहते हुए भी मन ये कब भटक जाएगा पता नहीं चलता। फिर मन अगर भटक गया तो इंद्रिय उसके साथ में ही चलते हैं, क्योंकि 11वां इंद्रिय मन है। तो ये 10 इंद्रिय भी मन के साथ निकल पड़ते हैं। कभी कभी इंद्रिय पहले से निकलते हैं, फिर मन उनके पीछे जाता है। तो करे तो क्या करें? कैसे इन्हें संयमित करें? ये जबरन हमें परधर्म की ओर ले जाए तो? अर्जुन का तो यही प्रश्न है ना। तो भगवान ने बोल दिया है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आधौ। हाँ, हम में इतनी क्षमता है, मानव में ही सिर्फ इतनी क्षमता है, अन्य प्राणियों में नहीं है। क्या क्षमता है मानव में? मानव मन को भटकने नहीं दे सकता, इतनी क्षमता है मानव में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इंद्रिय और मन साथ साथ में काम करते हैं। तो इसलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, बोल दिया श्लोक में। श्लोक तो सुना आपने ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान बोलो या ज्ञान बोलो, शब्द तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। ज्ञान विज्ञान नाशनम। विज्ञान मतलब व्यक्त रूप से भी हमें हानि पहुंचाता है। काम क्रोध व्यक्त रूप से शरीर को भी खोखला कर देते हैं। तो विज्ञान की हानि हो गई। और ज्ञान की हानि कैसे होगी? स्वधर्म की राह पर चलते हुए हम भटक जाते हैं। तो ये हुई ज्ञान की हानि। श्रेय का मार्ग हम फिर से भूल सकते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान नाशनम कौन है? इंद्रियाणि। तो पहले संयमित किनको करना चाहिए? इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, क्योंकि ये पापमानम,
अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं, स्थिर दृढ़ हमें नहीं रहने देते। इसीलिए दक्षता ऐसी लेनी चाहिए। आगे चलकर भगवान ने हमें और समृद्ध कर दिया है। आगे के श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? इंद्रियाणि पराण्याहु, पराणी आहुः, आहुः मतलब बोला जाता है। मैं पहले से न, मैं ही पहला नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ, मुझसे पहले भी इंद्रियाणि पराणी ऐसा वेदों से बोला जा रहा है। पराणी मतलब श्रेष्ठ। इंद्रिय बहुत ही श्रेष्ठ है, कर्म करते वक्त मायने रखते हैं, तो इंद्रिय श्रेष्ठ है। लेकिन हायरार्की भी बता दी है भगवान ने। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः। ये दशेंद्रियों पर काबू रखने का सामर्थ्य अगर किसके पास है तो मन के पास है। तो इंद्रियों से ज्यादा सक्षम कौन हो गया? मन हो गया, जो संकल्पित होता है। तो फिर अगला क्रम किसका है हायरार्की में? मनसस्तु परा बुद्धि। परा मतलब श्रेष्ठ। मन से ज्यादा श्रेष्ठता किसके पास है? बुद्धि के पास है। क्योंकि संकल्प तो मन कर सकता है, लेकिन मन विचलित भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि जो है वो दृढ़ता से पेश आती है, निश्चयात्मिका होती है। दूसरे अध्याय में शब्द सुना हमने, व्यवसायात्मिका। तो हो गई ना बुद्धि श्रेष्ठ। तो इंद्रिय श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ मन है, लेकिन मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्धि। तो चलो एक व्यावहारिक दाखला हम भी सुनते हैं, ताकि बुद्धि से भी कोई परे है क्या, बुद्धि से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? श्लोक में बता दिया है। सहा, श्लोक में अंतिम शब्द है ना सहा। तो ये सहा मतलब तात्विक रूप से हमारी क्षमता, हमारी ऊर्जा, चैतन्य। लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका प्रत्यय हमें कैसे मिलेगा? देखो भाई, खिलाड़ी खेल रहे हैं। जब अकेला व्यक्ति खेलता है तो वो अपने ढंग से खेलने का प्रयास करता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा, जितनी देर चाहूँ उतनी देर। मैं जीता, मैं बोला जीत गया तो जीत गया, मैं बोला हार गया। अकेला होता है तब। लेकिन मुझे अगर संघ में खेलना है, टीम के साथ खेलना है, तो इंद्रियाणि पराणी। टीम में हर किसी की कुशलता अलग अलग रूप से प्रकट होती है ना। कौन सा भी खेल ले लो, चाहे कबड्डी के बारे में सोचो या क्रिकेट के बारे में सोचो, टीम में जो भी मेंबर्स है उसमें से हर एक की कोई विशेषता होती है, उसी हिसाब से उसको स्थान प्राप्त होता है। तो इंद्रियों के हिसाब से ये स्थान प्राप्त होगा। योगः कर्मसु कौशलम बोला है ना, तो कर्म करते वक्त कुशलता प्रकट होनी चाहिए। अब योग की ओर चलते हैं। टीम में हर एक का ध्यान, मन खेलते वक्त कहाँ होना चाहिए? किसी का ध्यान घर पे रहे, किसी का ध्यान प्रेक्षक में जो मेरे सगे बैठे हैं उनकी ओर चलेगा ऐसा? जब खेल शुरू रहता है तब पूरी टीम का मन एकाग्र तल्लीन होना चाहिए कि नहीं? कंसंट्रेशन वहीं चाहिए कि मुझे अभी ये इनिंग किस प्रकार से खेलनी है। तो मन की बात समझ में आ गई। अब टीम में बुद्धि की कुशलता भी प्रकट करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही ऑपोजिट टीम कोई पेंच लड़ाती है तो इस टीम को भी उसके बारे में सोचना पड़ता है ना। तो बुद्धि का महत्व भी इन दोनों के साथ है ही। इंद्रिय की कुशलता अलग, मन की
टीम से जुड़ी हुई, फिर बुद्धि टीम में से किसी को अपोजिट टीम की चाल या पेच ध्यान में आए तो उन्हें बताना चाहिए बाकी टीम को। हर एक के ध्यान में आएगा ऐसा नहीं होता है ना, तो इसलिए बुद्धि के बारे में भी महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब ये सहा का मतलब क्या है? देखो, ये सब टीम ने अपनी अपनी तरह टीम कॉन्सेंट्रेटेड है, खेलने में जुट गई है। हर कोई टीम का सदस्य अपनी अपनी कुशलता भी प्रकट कर रहा है, दांव पेच भी तय किए हुए हैं या अनायास जो सामने आते हैं उसका भी अच्छे से सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हार होने का समय आता है कि दिख पड़ता है कि अब हम हार की ओर जा रहे हैं, होता है ना ऐसा खेल में, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तभी किसका पता चलता है? उसको हम बोलते हैं बोली भाषा में टीम स्पिरिट। तो ये टीम स्पिरिट कहीं दिखता है इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में? वो तो जहन में होता है ना। तो ये जहन में होने वाला जो टीम स्पिरिट है वो कैसे प्रकाशित होता है? अगर हम किसी भी किस्म का खेल देखते हैं तो देखो ऐसी कठिनाई सामने आ पड़ती है तो टीम के खिलाड़ी क्या करते हैं? एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर करते हैं ना ऐसे ही। चलो हमें अब निश्चय करना है, इस कठिनाई से गुजरना है, पार होना है। तो ये हाथ पकड़कर क्या करते हैं वो? क्यों ऐसे हाथ पकड़कर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और फिर इनिंग में शत्रु पक्ष के सामने जाते हैं? ऐसा करने से क्या होता है? स्पिरिट उत्पन्न हो जाता है। स्पिरिट मतलब चैतन्य, ऊर्जा। ये कैसे इकट्ठा हो सकती है? तो मेरी बुद्धि जो निश्चयात्मिका है उसकी लहरें, वेवलेंथ, उसकी स्पंदनें जो मुझ में अब प्रकर्षता से प्रकट होने लगी हैं, वहीं दूसरे खिलाड़ी के बारे में ही होगा, तीसरे भी होगा, चौथे भी होगा। जितने भी खेल के सदस्य हैं, टीम के सदस्य हैं, उस हरेक की स्पंदनें ऐसे ही एक ही विचार से भारित हो गई है। तो परस्पर संपर्क में आने पर, एक दूसरे का हाथ पकड़ने पर ये स्पंदनें और उत्तेजित हो जाती है, क्षमता और प्रकट होने लगती है, ऊर्जा अपने चरम सीमा तक पहुंचती है ताकि कठिनाई का सामना, कठिनाई का मुकाबला कर सके। हार जीत तो होनी है, तो होती रहेगी, लेकिन मॉरल जिसको बोलते हैं ना टीम स्पिरिट, वो तो कर्म से प्रकट होती है और वो प्रकट करनी है तो सहा जो श्रेष्ठ है उसका भी पता होना चाहिए। तो तीसरा अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम ही है कर्म योग। तो कर्म करते वक्त किस किस का योग होना चाहिए ताकि बलात् इव नियोजिता नहीं होगा, परधर्म की ओर व्यक्ति ना जाए? किन किन का योग होना चाहिए बता दिया है भगवान ने। दशेंद्रियों का होना ही चाहिए, फिर मन का उसके साथ होना चाहिए, बुद्धि का भी होना चाहिए, और इसके साथ किसका जुड़ना महत्वपूर्ण है? स्पिरिट, मतलब आत्मभान, चैतन्य, क्षमता, ऊर्जा जो एकाग्र हुई है। देखो, हम ऐसा देखते हैं कि पहली उंगली पर कोई वस्तु उठाकर
रिकॉर्ड करता है। एक ही नहीं, ऐसे कितने सारे रिकॉर्ड व्यक्ति करते हैं। आजकल तो ज़्यादा ही कुछ है ना, मुझे तो रिकॉर्ड करना है वगैरह वगैरह। तो रिकॉर्ड करते वक्त स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअल व्यक्ति वो कर्म करके दिखाती है जो बाकी नहीं कर सकते। तो तब क्या होता है? तब योग किसका होता है? व्यक्ति के जो दशेंद्रिय है, व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति की जो बुद्धि है, और ये शरीर के हर कोने में जो चैतन्य वितरित हुआ है, क्षमता बिखरी हुई है, वो क्षमता कहाँ इकट्ठा होनी चाहिए? अगर मुझे उंगली पे कोई वस्तु उठानी है तो पूरी की पूरी क्षमता इंद्रिय मन बुद्धि के एकाग्रता से कहाँ इकट्ठा होनी चाहिए? तो उंगली में ही समा जानी चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप से भी ये स्पिरिट है और टीम भी स्पिरिट है, क्योंकि व्यक्ति के पास भी अपनी अपनी टीम है इंद्रिय मन और बुद्धि की। तो अंत के श्लोक में वहीं आपने सुना, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। इस तरह से समझ लो, जान लो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, सर्वश्रेष्ठ क्या है ये ध्यान में रखो। बलातियो बोला है ना, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है इसको ध्यान में रखो। ध्यान में रखकर आगे क्या करना है? हाँ, मैंने तो ध्यान में रख लिया, लेकिन ध्यान में रख लिया बोलने से नहीं चलेगा ना। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, जो ध्यान में रखा है वो मन पर भी हावी हो जाना चाहिए और इंद्रियों के द्वारा प्रकट भी होना जरूरी है। और एक क्षण के लिए प्रकट होना काफी नहीं है। बिजली कैसे एक क्षण के लिए चकाचौंध कर देती है, बस दूसरे क्षण फिर से अंधेरा। ऐसा नहीं चलेगा। संस्तभ्य, दृढ़ता से ये प्रकाशित होते रहना चाहिए। क्या? जो मेरे जहन में स्थिर हुआ है वो कर्म के द्वारा हर समय सातत्य से प्रकट होना चाहिए। ऐसा ही हम मानते हैं ना, ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं ना। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानम मतलब मेरी क्षमता का आविष्कार। तो ये हमेशा होता रहे, इसके लिए खबरदारी क्या लेनी है? दक्षता कौन सी बरतानी है? अंत के लाइन में बता दिया भगवान ने। ये रख सकोगे, ये तभी हो सकेगा जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम। फिर से भगवान ने चक्र घुमाया। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है ना, तो ये किसका प्रतीक है? जो विषय शुरू किया है विस्तार करके, व्यापकता से व्यक्ति को समृद्ध करते हुए, फिर चक्र को घुमाकर मूलतः पहुंचना है। तो सृष्टि में भी चक्र ही है ना। तो भगवान ने अंत में फिर से बोल दिया, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरा। महाबाहो मतलब सामर्थ्यवान। अरे सामर्थ्य कहीं बाहर किसी के पास नहीं है जो तुम्हें परधर्म की ओर ले जाए। खुद ही सामर्थ्यवान हो तुम, महाबाहो। खुद ही सामर्थ्यवान हो तो सामर्थ्य का प्रत्यय कैसे दे सकते हो? जही, मार दो। किसको मार दो? काम रूपं दुरासदम। जो ऐसे वैसे ये रजोगुण है ना उसको समृद्ध रखने वाला, तो ये रजोगुण से बल पाने वाला जो काम है, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो सकता है, तो ये मूलतः जो काम है ना उससे ही निपट लो, उसको ही
इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और जहन में भी पनपने ही ना दो। बस भगवान ने उपाय भी बता दिया। और अर्जुन की जो जिज्ञासा पूर्ण क्वेरी है, प्रश्न है, उसका भी सही मायने में उत्तर दे दिया। तो अब ध्यान में आया होगा, प्रश्न तो अर्जुन का नाम है, अर्जुन उवाच लिखा है इसलिए, लेकिन प्रश्न तो हम में से हर एक का है ना। और वो अर्जुन के काल में भी था, मतलब महाभारत के समय भी था, द्वापर युग में भी था, और आज कलयुग का 21वां शतक चलता है तो भी ये प्रश्न ऐसा ही है ना। तो इसीलिए गीता सार्वकालिक है, इसीलिए भगवत गीता सर्वमान्य है और हर एक को उम्र के हिसाब से भी हर वक्त इस तरह से सजग रखने वाली है। तो है ना, गीता पढ़नी ही चाहिए। तो चलो, इस माध्यम से हम भगवत गीता को समझ भी लेंगे और श्लोक तो आप सुनते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। चलो ऐसे ही भगवत गीता से जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर दो। और वो बेल आइकॉन है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आगे चलकर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो आपके आप्तगण हैं, मित्र हैं, उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना। जय योगेश्वर।